राजीव, सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लाल किले की प्राचीर के बाद एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी निर्णायक लड़ाई है वो जारी रहेगी ऐसे ही। अब मेरा सवाल यह है कि इससे बीजेपी को कमिंग इलेक्शन में, गुजरात है, उसके बाद 2024 भी है, कितना फायदा होने वाला है, या फिर जो फ्रीबीज है उसका जोर चलेगा? आप क्या देख रहे हैं, क्या भांप पाए हैं आप अब तक? देखिए विपनेश, सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, देश का हर नेता ये बात कहता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी लड़ाई, जंग जारी है और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। लेकिन एक बात सच्चाई ये भी है कि जब तक चाणक्य ने भी लिखा था कि ऐसा हो सकता है कि मछली जो है वो जल की बजाय हवा में तैरने लग जाए, लेकिन सरकारी लोग या दरबारी भ्रष्टाचार न करें, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए, मैं इवन दिल्ली की भी बात करता हूँ, कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां आप भ्रष्टाचार मुक्त कोई सरकार या कोई पार्टी दावा कर सके। भ्रष्टाचार किस लेवल पर है ये देश की आम जनता इसको समझती है कि हर छोटे बड़े काम के लिए भ्रष्टाचार जैसा था वैसा ही है। मैं तो ये भी जमीन पर देखता हूं कि हर पिछली सरकार से आने वाली सरकार में ज़्यादा भ्रष्टाचार दिखाई देता है। जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे डीए बढ़ता है, वैसे भ्रष्टाचार भी बढ़ता जाता है और इसे रोक पाना वास्तव में मुमकिन है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि अगर ऊपर से भ्रष्टाचार होता है तो वो नीचे तक जाता है। दो तरह के भ्रष्टाचार हैं, एक जब ऊपर से होता है तो वो नीचे तक जाता है, और एक नीचे से होते हुए इसकी जो कड़ी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सवाल ये है कि जब बड़े लोगों को इसकी सज़ा मिलती है तब ये इसका इस तरह से संदेश जाता है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कारगर लड़ाई के तौर पर है। निश्चित तौर पर पिछले दिनों जो सीबीआई, ईडी और तमाम जांच एजेंसियां ने काम किया है और जो नेताओं को पूछताछ और सारी चीज़ों के लिए बुलाया है, तो उससे देश में ये एक तरफ तो ये संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक लंबी लड़ाई का एक हिस्सा है, इसकी शुरुआत हुई है कम से कम। दूसरी तरफ ये भी संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीतिक विरोधियों को क्या तंग किया जा रहा है, और क्या भ्रष्टाचार हुआ है तो कोई राजनीतिक विरोधी है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि अगर भ्रष्टाचार है तो क्या सिर्फ विरोधी नेताओं पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे? जो आपके साथ आ जाएगा वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, वो भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। जब तक आपके साथ नहीं आएगा तब तक सीबीआई और ईडी की जांच उससे होती रहेगी। जब आपके साथ आ जाएगा तो एजेंसियां आंख मूंद लेंगी। ये सब बहुत बड़े जलेबी की तरह सवाल है जो जनता के सामने है, जिसका उत्तर दे पाना बड़ा मुश्किल है कि भ्रष्टाचार वास्तव में एक मुद्दा है या नहीं है, या एक वेपन है, एक अस्त्र है जो अपने विरोधियों के खिलाफ आप जब चाहें सत्ता में हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही जो महीना लेने वाला कोई बड़ा अधिकारी अपने छोटे कर्मचारी को फंसता हुआ देखता है तो उसी से महीना लेता है और उसी को सस्पेंड कर देता है। तो ये कैसे माना जाए? और भ्रष्टाचार के आरोप में, जबकि वो उससे महीना लिया रहता है, हफ्ता वसूली करता रहता है, और उसके भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर उसको सस्पेंड कर देता है क्योंकि वो कमज़ोर है, क्योंकि वो छोटा है। तो ये सवाल है। दूसरी बात यह है कि क्या भ्रष्टाचार वास्तव में भारत की राजनीति में कोई मुद्दा है? तो मैं ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार से जनता अब इतनी उसको लत लग चुकी है कि अब भ्रष्टाचार देश में शायद ही मुद्दा बना हो। इसे मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी, जो आज पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है उसकी, उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से एक पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया था। लेकिन उन्हीं के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हीं के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके मंत्री जेल में हैं, उनके मंत्री खुद ही बर्खास्त किए गए हैं। तो आप देखिए अभी भी उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। वो उसी की लड़ाई लड़ करके यहाँ तक पहुँचे, आंदोलन से निकल करके यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने लोकपाल के लिए एक पूरा जन आंदोलन खड़ा कर दिया था। अपनी सरकार आने के बाद 2-2 राज्यों में उनकी सरकार है, लोकपाल की क्या स्थिति है ये आम आदमी पार्टी ही अच्छे तरीके से बता सकती है और जनता को भी पता है। तो ये मुद्दे चुनाव के समय या कहने में या सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दरअसल सच्चाई के तौर पर ये कहाँ कितने हैं ये जनता को अच्छी तरह पता है। अब सवाल ये है कि फ्रीबीज कल भी हमने चर्चा की थी और प्रभाकर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रीबीज किसको कहा जाए, रेवड़ी किसको कहा जाए, कल्याणकारी
योजनाएं किसको कहा जाए। जब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए पड़ने लगे तो वो फ्रीबीज नहीं है। जब चुनाव गुजरात में हो रहे हो और 27 सालों से गुजरात में भाजपा की सरकार हो और ये वादा किया जा रहा हो और ये दावा किया जा रहा हो कि देश की सबसे संपन्न और सबसे विकसित और सबसे ज़्यादा काम करने वाली गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो उसके चुनाव के समय 5 किलो राशन जो फ्री का दिया जा रहा है उसकी टाइमलाइन बढ़ा दी जाए और फ्री का राशन फिर भी दिया जाए तो क्या ये फ्रीबीज में नहीं आता है? ये सब तमाम सवाल है। दूसरा कहे वो कहते हैं ना, तुम करो तो मॉर्निंग वॉक, हम करें तो आवारागर्दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।